خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو پرستش اور تعظیم اور اس کے نام کے لیے کہ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سروں کو اس کلام کو ریسیو کرنے کے لیے جھکائیں، ایسے گزارش ہے کہ کلام سے پہلے وہ ایک دعائی اور ہماری رہنمائی ہاللویا، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے۔ ہاللویا، وہ ہر پل ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں لیکن اس کی باہیں ہمیشہ ہمارا انتظار کرتی ہیں، کب میرا بیٹا، کب میری بیٹی واپس لوٹ کر میرے پاس آئے گی۔ ہاللویا، میرے پیچھے مل کر بولیں گے، ہر پل کا وہی ہے خدا، سانسوں کا وہی بندہ، پانے جو تیرا کھڑا، آجا تو ہر پل کا وہی ہے خدا، سانسوں کا وہی بندہ، باہیں جو تیرا کھڑا، آجا تو کیوں دور کھڑا، آجا وہ لہو جو سلیب سے بہہ رہا تھا، وہ میری شفا کے لیے تھا، وہ ہمارے کفارے کے لیے تھا۔ بس سوچیں کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتی، ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کے لہو کو مانگنا شروع کریں گے۔ چتھڑے اڑے گھوڑوں سے، آج سجے کانٹوں سے، چتھڑے اڑے گھوڑوں سے، آج سجے کانٹوں سے، بڑی روشنی وہی ہے خدا، سانسوں کا
Praise Hallelujah. हालेलुया। अब आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने दिलो जान से तेरी प्रस्तुति और ताज़ीम की। अब हम तेरी मिन्नत करते हैं, तू हमारे दिलों को खोल, हमारे दिमागों को खोल, कि बाप जब तेरा जिंदगी बख्श कलाम सुनते हैं तो हम उस पर अमल करने वाले बन सकें। 30 गुना, 60 गुना, 100 का 100 गुना फल लाने वाले बन सकें। तेरी खात्मा के लिए दुआ करते हैं बाप, उसके अल्फाजों का जिम्मा ले। जो कुछ आज हमें सिखाना चाहती है, अब आप वो ठीक तरीका से हम तक पहुँचे और हम तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सकें। अब आप सीखने और सिखाने के इस सारे अमल में तो हमारे साथ होना। हम तेरा नाम लेकर मांगते हैं, ऐ हमारी चट्टान और फिदिया देने वाली। आमीन। आप सबकी भरपूर तालियों में खुदावंद की खात्मा के साथ कलाम के लिए वक़्त है। हालेलुया। सब तारीफ खुदावंद यीशु के नाम के लिए, सारा इज्जत और जलाल उसी के नाम को जाए। भरपूर तालियां मसीह यीशु के लिए और पाक रूह के लिए। सब तशरीफ रखें, खुदावंद आपको बरकत दे अजीजों। खुदावंद के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम को हम सब खोलेंगे। जो अपने हथियार साथ लाए हैं, मेहरबानी से उनको इस्तेमाल करें, खोलें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज का हमारा टॉपिक है अजीजों, खुदावंद के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम में से हम देखेंगे यिर्मयाह 38 बाब 38, यिर्मयाह 38 बाब उसकी पहली से 13 आयत तक सैमुएल भाई जो हैं वो रीडिंग करें। फिर सिफनिया बिन मतान और जदलिया बिन पशहूर और यूकल बिन सलमिया और पाशूर बिन मलकिया ने वो बातें जो यिर्मयाह सब लोगों से कहता था सुनी। वो कहता था, खुदावंद यूं फरमाता है कि जो कोई इस शहर में रहेगा वो तलवार और काल और वबा से मरेगा, और जो कस्तियों में जा मिलेगा वो जिंदा रहेगा, और उसकी जान उसके लिए गनीमत होगी और वो जीता रहेगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि ये शहर यकीनन शाह बाबल की फौज के हवाला कर दिया जाएगा और वो उसे ले लेगा। इसलिए उमरा ने बादशाह से कहा, हम तुझसे अर्ज करते हैं कि इस आदमी को कत्ल करवा, क्योंकि ये जंगी मर्दों के हाथों को जो इस शहर में बाकी हैं और सब लोगों के हाथों को उनसे ऐसी बातें कहकर सुस्त करता है, क्योंकि ये शख्स इन लोगों का खैर खा नहीं बल्कि बदख्वाह है। तब सिदकिया बादशाह ने कहा, वो तुम्हारे काबू में है, क्योंकि बादशाह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तब उन्होंने यिर्मयाह को पकड़कर मलकिया शहजादा के हौज में जो कैद खाना के सहन में था डाल दिया, और उन्होंने यिर्मयाह को रस्से से बांधकर लटकाया, और हौज में कुछ पानी ना था बल्कि केच थी, और यिर्मयाह केच में फंस गया। और जब अब्द मलक कूशी ने जो शाही महल के ख्वाजा सराओं में से था सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को हौज में डाल दिया है, जबकि बादशाह बिन्यामीन के फाटक में बैठा था, तो अब्द मलिक बादशाह के महल से निकला और बादशाह से यूं अर्ज की
کہ اے بادشاہ میرے آقا ان لوگوں نے یرمیہ نبی سے جو کچھ کیا برا کیا، کیونکہ انہوں نے اسے حوض میں ڈال دیا ہے اور وہ وہاں بھوک سے مر جائے گا کیونکہ شہر میں روٹی نہیں ہے۔ تب بادشاہ نے عبد ملک کوشی کو یوں حکم دیا کہ تو یہاں سے 30 آدمی اپنے ساتھ لے اور یرمیہ نبی کو پیشتر اس سے کہ وہ مر جائے حوض میں سے نکال۔ اور عبد ملک ان آدمیوں کو جو اس کے پاس تھے اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے محل میں خزانہ کے نیچے گیا اور پرانے چیتھڑے اور پرانے سڑے ہوئے لتے وہاں سے لیے اور ان کو رسیوں کے وسیلہ سے حوض میں یرمیہ کے پاس لٹکایا۔ اور عبد ملک کوشی نے یرمیہ سے کہا ان پرانے چیتھڑوں اور سڑے ہوئے لتوں کو رسی کے نیچے اپنی بغل تلے رکھ، اور یرمیہ نے ویسا ہی کیا اور انہوں نے رسیوں سے یرمیہ کو کھینچا اور حوض سے باہر نکالا اور قید خانہ کے صحن میں رہا۔ خدا ان کی پاک کلام کے بڑے اور سنے جانے پر خدا آمین۔ شکر ہو۔ ہم سب عزیزوں دیکھیں گے یہاں پر کوئی پہلا موقع ایسا نہیں تھا کہ یرمیہ جو ہے وہ قید میں آئے، کوئی پہلا ایسا واقعہ نہیں تھا کہ یرمیہ جو ہے وہ قید میں آئے۔ یرمیہ کے ساتھ شروع سے ہی ہم دیکھیں گے، کیونکہ یرمیہ کے نام کا مطلب ہی ایسا تھا۔ یرمیہ مشکل سے مسائل سے گزرتا رہا، جب خدا نے اس سے کلام کیا کہ تجھے چنا جا رہا ہے، تجھے استعمال کیا جائے گا، تو سچ بولنے والوں میں سے ہوگا، اکھاڑنے والوں میں سے ہوگا، تو یرمیہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں بچہ ہوں۔ اور خدا نے اس سے کیا کہا کہ تو ان کا منہ دیکھ کر ڈرے گا نہیں۔ یہاں پر کہیں پر یرمیہ خوف زدہ ہے۔ پہلی آیات میں جب ہم پڑھتے ہیں، پہلے باب کی کچھ آیات میں شروع میں ہی جب یرمیہ کا تعارف کروایا گیا، اس کا جب اس کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں بتایا گیا، اس کے چناؤ کے بارے میں بتایا گیا، تو یہاں پر ہم یرمیہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ یرمیہ آگے سے کہتا ہے میں تو بچہ ہوں، اور خدا اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو ان کا منہ دیکھ کے ڈرے گا نہیں۔ یرمیہ سے جب یہ کلام ہوتا ہے تو خدا وعدوں کا سچا اور غیور خدا ہے، حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے۔ یرمیہ کے منہ میں جو کلام خدا نے رکھ چھوڑا، یرمیہ اس کو بیان کرتے ہوئے کبھی بھی ڈرا نہیں، چاہے سامنے بادشاہ ہو چاہے عمرہ ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اس سے پیچھے تھوڑا سا ہم جب 38 باب کے پیچھے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یرمیہ اپنے ایک ذاتی کام سے جو ہے وہ شہر سے باہر جا رہا ہے، اور شہر میں سخت پہرا ہے کیونکہ لڑائیاں جو ہے وہ چل رہی تھی، اور یرمیہ اپنے ذاتی کام سے، یعنی اس کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ وفات پا چکا ہے، یرمیہ جو ہے اپنی میراث، اپنا حصہ لینے کے لیے جا رہا ہے، اور راستے میں کیا ہوا ہے؟ فٹافٹ سپاہیاں نے پھاڑ لیا ہے، اے جاسوسی لگتا کرن دے، قداری لگتا کرن دے، انہوں پکڑ لو۔ جیسے ہی انہوں نے یرمیہ کو پکڑا اور قید خانہ میں ڈال دیا، اب آگے کیا ہوتا ہے؟ جیسے پینتوس پلاطوس کے عہد میں یسوع کے ساتھ ہوا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہودیوں وہ واقف تھے اس کی طبیعت سے، وہ واقف تھے اس کی خدمت سے، وہ واقف تھے اس کے کلام سے، کہ جیسا جیسا یرمیہ نے پیشن گوئیاں کی، جیسا جیسے اس نے خدا کے کلام کو جو ہے وہ پیش کیا، ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ کہیں نہ کہیں خوف رکھتے تھے، اور انہوں نے کہا ہم اس میں کوئی گناہ نہیں پاتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اسے بہت زیادہ مارا کوٹا اور قید خانہ میں بند کر دیا۔ لیکن کیا ہوا ہے؟ اب اس قید خانہ کے اندر بھی اس کی خلاصی نہیں ہے، اس قید خانہ میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ اس پر سازشیں چل رہی ہیں۔ عمرہ اکٹھے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اے دے خدا دے کلام تو پیش کر رہے ہیں بالکل صاف صاف، یہ تو ایسی منادی کر رہا ہے، یہ تو ایسا کلام پیش کر رہا ہے سخت قسم کا کہ لوگ بزدل ہو جائیں گے، جو لڑنے کو دو چار ہے بھی، جو اس وقت محل میں سپہ سالار اور فوجیں ہیں، وہ تو باتوں کو سن کے اس کی کانپ رہے ہیں کہ ہماری اس دفعہ شکست ہے، خدا کی طرف سے حکم ہے۔ یرمیہ کہہ رہے ہتھیار اس دفعہ ڈال دو، کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس وقت تمہاری جان بخش دیں گے۔ اور سخت پیشن گوئی اس نے کر دی۔
बादशाह को, लेकिन क्या हुआ है, बादशाह अपने अंदर खौफ रखता है। फिर भी जिन्होंने उसके मारने के लिए दरख्वास्त की, उन्होंने कहा इन्नू ऐसा कुछ करो, इन्नू टिकाने लाओ, उन्होंने फिर भी उसको मारा नहीं, कहीं खौफ था। उसको क्या किया, हौज में जहां पर बहुत ज्यादा कीचड़ था पानी की बजाय, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा गंदी थी, उसमें कीचड़ और गलाजा था, उसमें वो धंस चुका, लटकाया गया लेकिन वो कीच में धंस चुका, यानी इस हद तक वहां स्मेली और बुरे हालात थे। और ऐसा तब ही नहीं होता आया अजीजों, आज के दौर में भी हो रहा है। साधु सुंदर सिंह की खिदमत से कौन कौन वाकिफ है? जब वो एवेंजलिज्म के लिए निकला, जब वो अंजील की मुनादी के लिए निकला, तो अजीजों जब वो बुद्ध मत के इलाका में से गुजर रहा और मसीह की खुशखबरी को सुना रहा था, तो क्या हुआ, जो बुद्ध मत का एक बड़ा सरदार होता है लामा, उसने क्या किया, उसको पकड़ा और कुएं में फेंक दिया। कुआं भी आम कुआं नहीं, जहां पर मुर्दे को फेंकते थे, वहां पर जब साधु सुंदर सिंह जो है वो साइड चेंज करता, तो क्या होता, हड्डियों से, मुर्दा जिस्मों से टकराता, एक अजीब सी गलाजत और अजीब गंदगी और स्मेल थी वहां पर। फिर क्या होता है, 3 दिन उसने गुजारे और 2 दिन जैसे ही गुजार चुका, तीसरे दिन क्या हुआ, कुएं का ढक्कन जिस पर ताला लगा हुआ है वो खुलता और हटता और आवाज आती, साधु रस्सी को पकड़ और बाहर आ, ये है मेरा और आपका खुदा। साधु सुंदर सिंह जैसे ही कुएं से बाहर निकलता, तो वो देखता कि जो उसकी मदद के लिए था वो अब नहीं, और कुएं पर दोबारा ताला लग चुका। और जैसे ही उसको दोबारा पकड़ा जाता और उमरा के हवाले किया जाता, लामा के हवाले किया जाता, वो कहता ये कैसे हुआ, किसने ताला तो खोला? जब देखा तो ताला वहां पर मौजूद था और उसकी एक सिंगल चाबी थी जो उसके कमरबंद पर मौजूद थी। लामा ने क्या कहा, जो लोग खुदा का खौफ रखते, जो खुदा को जानते, बदले ना बदले जानते जरूर है, प्लीज भी बदला नहीं लेकिन जानता जरूर है मेरे और आपके खुदा को। लामा ने कहा इस इलाके से दूर चला जा, ऐसा ना हो कि तेरे जिंदा खुदा के सबब से यहाँ मुश्किलें और परेशानियां आए। यहाँ भी जब उसको लटका दिया गया, उसको फेंक दिया गया उस हौज में जहां कीचड़ और गंदगी है, तो क्या होता है, बादशाह अंदर खौफ रखता है शहजादों का, खुद कुछ नहीं कर पा रहा, खौफ है अंदर। लेकिन जब उसने बातें ये सारी शहजादों ने सुनी, तो उसको मारने का जब किया प्लान, उसको कुएं में डाला गया। बादशाह अंदर खौफ रख रहा है, लेकिन बादशाह वो शहजादों के खिलाफ जाकर बादशाह कुछ कर नहीं पा रहा। और उसने क्या किया, एक ख्वाजा सरा उसके पास आया, खिदमत गुजार था जो उस वक्त महल में, वो आया और आकर उसने दरख्वास्त की। उसने कहा तू जानता है कि वो खुदा का बंदा है और वो तो वहां पर मर जाएगा, ऐसा कर, उसको निकालने का बंदोबस्त कर। फिर भी बादशाह डायरेक्ट खुद आगे नहीं हुआ, उसने एक ख्वाजा का इस्तेमाल किया, ख्वाजा सरा का। उसने कहा तू जा। 30 आदमी उसने साथ लिए गया और रस्सियों को फेंका और उसको कहा कि बगलों के नीचे दाब ले और इनके जरिए बाहर आ। फिर क्या होता है, तू उनके चेहरों को देखकर खौफ नहीं खाएगा। खुदा का कलाम बादशाह के रूबरू फिर से आता है। यिर्मयाह बादशाह यिर्मयाह से कहता कि चल ऐस मुलाकात का किसी नु ना दसी, हुण मनु दस दे कि खुदा की कह रहा है। बादशाह के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं अपना घुमंड बाकी है। बादशाह कह रहा है मुझे बता दे और किसी को ये ना बताएं कि मैंने तुझे किस लिए बुलाया है। सबको यही बताएं कि मैंने
अपनी रिहाई और दरख्वास्त के लिए बादशाह के हुजूर में गया था। ये ना बताएं कि बादशाह ने खुद बुलाया था कि कोई काम है तेरे से, या खुदा क्या चाह रहा है। यहाँ पर आकर बादशाह जो है वो अपना ही मुफाद देख रहा है, लेकिन खुदा के बंदा ने उसके चेहरे को देख के, उसके लेवल को देखकर, उसके रुतबे को देखकर खौफ नहीं खाया। वो एज इट इज खुदा का कलाम सामने रख दिया। उसे कहा अगर तू हथियार नहीं डालेगा, अगर तू इस दफा फौजों के सामने झुकेगा नहीं तो गया। जो बाकी लौंडियां और औरतें मौजूद हैं महलों में, जब तू पकड़ा जाएगा तो वही तुझ पर ताने कसेंगे, तेरे लिए गीत गाएंगे, तुझे शर्मिंदा करेंगे। इसलिए अभी ही सरेंडर कर दे। खुदा की मर्जी नहीं है इस दफा कि उनसे जंग लड़ो। आज का टॉपिक है कि खुदा की मर्जी जो है वो फतह की कुंजी है। खुदा की मर्जी को उसने, बादशाह ने सुन लिया, लेकिन वफादारी फरमा बरदारी नहीं की, अपनी ही उसने फिर भी चलाई। उन्हें क्या, उनकी किसी ने दसी ना के कादेली मैं तेनू बुलाया है, कहीं कि मैं आप ही गया सा अपने लिए दरख्वास्त कर। आगे क्या होता है, जैसा खुदा ने कलाम यर्मिया से किया वैसा ही हुआ। जैसा खुदा ने फरमाया वैसा ही हुआ। जो है जब हमला किया गया और फिर बादशाह को जो है ले जाया गया, शहजादों को बादशाह की आंखों के सामने उसकी औलाद को कत्ल किया गया, फिर उसकी आंखें निकाल दी गई और सारे शहर में आग लगा दी गई। क्या था, अगर अपने घुमंड को, अपनी मैं को बादशाह छोड़ देता, क्या खुदा कलाम नहीं करता? कलाम में खुदा कहता है, खुदा तब तक कोई काम, कोई आफत, कोई मुसीबत नहीं भेजता, कोई काम ऐसा नहीं करता जब तक वो अपने नबियों, अपने लोगों के जरिए आगाह न कर दे, बता न दे आपको। फिर इंसान सुनते हुए ना सुने, देखते हुए ना देखे, तो अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार होता है। यहां पर यर्मिया की जिंदगी ऐसी जिंदगी, कुछ वक्त के बाद वो कैद खाना में, फिर कुछ वक्त के बाद वो कैद खाना में, लेकिन वो अपनी कौम के लिए इतना दर्द रखता, वो कहता कि काश आंसू इस कदर होंगे कि मैं सारे आंसू बहा देंदा अपनी कौम ले। किस कौम के लिए? फिर जब उनके उमरा को पता चला, सामने वाले ने जब कब्जा कर लिया है, लेकिन वो जानता है कि खुदा का बंदा अभी भी मौजूद है, तो क्या किया गया है, उसको ना सिर्फ इतना, क्योंकि वहां पर काल और वो चल रहा था, रोटी की तंगी थी, कैद खाना में भी उसके लिए नान भाई जो है पूरे दिन में एक रोटी मुहैया करते थे। कैद खाना में भी खुदा जो है उसके साथ रहा। दुआएं अजीजों आपकी जिंदगियों को, आपका ईमान आपकी जिंदगियों को बदल देता है। फरमाबरदारी जो है वो फतेह की कुंजी है। फरमाबरदारी जब तक इंसान के अंदर है, इंसान कभी जंग नहीं हारता। अब यहाँ पर जब सामने वाले ने फतह हासिल कर ली, तो उसने यर्मिया को बुलाया कि यहाँ पर ही रहेगा या वापस जाना चाहेगा अपने शहर। अजीजों, आपकी मर्जी तब पूछी जाती है जब सामने वाला जान जाता है। आपसे सलाह तब ली जाती है जब सामने वाला जान जाता कि आप कोई आम नहीं। खुदा की मर्जी को जानने के लिए बहुत सारी तंगियां, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे मसाइल उसके लोगों पर आते रहे, लेकिन साथ साथ खुदा आगाह भी करता रहा। आज भी ऐसा ही है कि आगाही जो है वो आपको वक्त से पहले खुदा अपने लोगों के जरिए, अपने कलाम के जरिए कर देता है। लेकिन आज भी हम सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, और हम क्या करते। उस वक्त भी बहुत सारी पेशेंट गोइयां इसके ऑपोजिट हो रही थी।
आज भी मुखालिफ मसीह है, आज भी वो उसी तरह काम कर रहा है। आज बल्कि काम बहुत तेजी से, क्योंकि उसको अगर खुदावंद ने वक्त को कम ठहरा दिया, वक्त नजदीक है, तो उसको भी मालूम है कि वक्त नजदीक है, वो भी अपना काम पीक पे रखे हुए है। उस वक्त भी पेशन गोइयां, नहीं नहीं खुदा ना ले, बचाएगा खुदा। बहुत सारे झूठे नबी, बहुत सारी झूठी नबूवतें हो रही थी, जिस पर बादशाह बड़ा मजे से एंजॉय कर रहा होगा। लेकिन खुदा का बंदा यिर्मयाह, जिसके तोमारों को फाड़ा गया, जलाया गया, जिसके तोमारों को 1 साल तक यहूदी लोग जो है वो पढ़ते रहे, गौर से सुनते रहे, जैसे आज हम सब मौजूद हैं। उसके तोमार जो है इस तरह पढ़कर सुनाए जाते थे और लोग गौर से सुनते थे उसकी नबूवतों को, उसकी बातों को। लेकिन वक्त चलते चलते हम नई नई चीजों की तलाश में आ जाते हैं। वक्त के चलते चलते हम कानों की खुजली के बायस नए नए उस्ताद बना लेते हैं। हमें मजा ही नहीं आता, वो ये कोल नहीं, अगली बारी किते और जावांगे, इत्थे लोकी भी घट, इत्थे ते काम भी हो, ये पादरी हर बारी हो रट्टी रटाई दुआ ही कर देता है। यिर्मयाह कैद में है। अब उस कैद में से बादशाह अगर निकलवा के पूछ रहा है तो कोई मकसद है। अब उस झूठ को यिर्मयाह ने बताया, हाँ वाकई में उससे आके दरियाफ्त बाकी लोगों ने की, आखिर कादे नहीं बुलाया सी बादशाह ने, की पूछा गया तेरे को, की गल कह रहा सी बादशाह। आज भी बहुत सारे लोग, हाँ जी लाड़े ने बुलाया सी, की कहन दिया सी। लेकिन यिर्मयाह ने यहाँ नीम, सच्चाई, झूठ, कुछ भी उसने जैसा बादशाह ने कहा उसने वैसा ही किया, क्योंकि ऑलरेडी वो सबको बता रहा है, फिर से बता देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने इतनी फेवर मांगी, उसने कहा कि मैनू उन्हां दे हवाले ना करी जेड़े मेरी जान दे ख्वाह ने, मेरे ते रहम कर और मैनू वापस ओदे च भी ना कैद खाने च पाई, मैं उत्थे मर जावांगा। फिर क्या किया गया, उसको सहन में ही रखा गया। उस सहन से ही खुदा ने उसको, उसकी बातों को सच्चाई में बदला और उसे रिहाई बख्शे। वो आपका फातेह खुदा है, वो आपको आपकी मुश्किलों से, परेशानियों से, मुसीबतों से निकालने की कुदरत रखता है। आज के टॉपिक पर खास इस पर नजर रखें। फतेह की कुंजी जो है वो फर्मा बरदारी है। खुदा के हुक्मों को सीखें और ताबेदारी करें। खुदा आप सबको बरकत दे अजीज़ों, आमीन।